बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की अपडेट्स हैं कुछ, और मैंने सोर्सेज से बात की है तो अरशद भाई की फ़ैमिली को, ख़ुसूसन उनकी वालदा को यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जो नाम उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में दिए हैं वो कत्ल के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, और ये कोशिश लगातार की जा रही है। देखिए, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, और तहकीकात हर लेवल के ऊपर होनी चाहिए। जिन इदारों के लोग हैं वो अपने तौर पे तहकीकात कर सकते हैं। अदालत ने एक GIT बनाई है, वो भी तहकीकात कर रही है, उसमें भी हक़ाइक़ सामने आएंगे। लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अभी तक अरशद भाई की फ़ैमिली मुतमईन नहीं हो रही, और जो मुद्दई हैं उनके ख़ानदान को, या जो लवाहिकीन हैं उनके ख़ानदान को मुतमईन करना बहुत ज़रूरी है। अरशद भाई अपनी लाइफ में भी कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो वही सवालात उनकी फ़ैमिली जो है वो उठा रही है। बल्कि पूरा पाकिस्तान ये 7-8 चीज़ें पूछता है। इनके अगर जवाब मिल जाते हैं तो ये केस बहुत हद तक हल हो जाएगा। देखिए, कीनिया में कत्ल कैसे हुआ इसके बारे में तो एक बड़ा फ़ोरेंसिक का काम होना है। कातिल के हाथों तक पहुंचना है, पुलिस ने पहले झूठ क्यों बोला वहाँ तक पहुंचना है, गोली चलाने वाले हाथ कौन थे वहाँ तक पहुँचना है। फिर कीनिया में कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने गोली चलाई ये एक टारगेटेड वाक़या है, ये ऐसा नहीं हुआ कि अचानक गोली चल गई है। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ का केस तो अलग से हल होगा। लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं कि ये जो FIRs कटी हैं, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, 16 FIR जो अरशद शरीफ पे कटी, उनके पीछे कौन था, धमकियाँ कौन दे रहा था। नंबर 3, ख़तरा किससे था अरशद शरीफ को जो वो महसूस कर रहे थे बार बार। नंबर 4, पाकिस्तान से निकलने पर किसने मजबूर किया अरशद शरीफ को। नंबर 5, दुबई से निकालने का बंदोबस्त कैसे करवाया गया, किसने किया। नंबर 6, दुबई का दोबारा वीज़ा भी उनका नहीं लगने दिया गया। नंबर 7, वो कौन है जिसने उनकी लाश की तस्वीर लीक की और 3 घंटे तक उनके ऊपर तशद्दुद होने वाली जाली खबरें चलवाईं। ये बहुत अहम है। इसी तरह एक सवाल ये है कि अब भी उनकी किरदार कशी की जो कोशिश की जा रही है, इसके पीछे कौन है। और अच्छी बात यह है कि आर्मी चीफ से जब मुलाकात हुई है अरशद शरीफ शहीद की वालदा की, उसके बाद कम से कम ये किरदार कशी वाला ड्रामा कुछ हद तक रुका है, वरना पहले इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा था। और मैंने ये भी महसूस किया है कि वो जो अकाउंट अरशद शरीफ शहीद का था फेसबुक का, जिस पे उन्होंने सिर्फ 3 लोगों को फॉलो कर रखा था, और वो जो 3 लोग थे हमने आपको पहले भी बताया था, उसमें एक ARY है, एक BBC उर्दू है, और एक और न्यूज़ से रिलेटेड जो है वो पेज है। उन्होंने 3 पेजेस को फॉलो कर रखा था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे मुतनाज़े किस्म के ख़वातीन के पेजेस को फॉलो किया गया, ताकि बाद में ये साबित किया जाए कि अरशद साहब की पर्सनैलिटी ऐसी थी शहीद की कि वो इस तरह के पेजेस को फॉलो करते थे। लेकिन जिसने भी ये किया, जब इस ड्रामा को उस रात को हमने बेनकाब किया, मुझे एक नौजवान ने बताई सारी बात, वो बहुत अरसे से अरशद भाई को फॉलो कर रहा था। तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने दोबारा उसको चेक किया और मुझे बताया गया कि वो अब वही 3 अकाउंट वापस फॉलो हो रहे हैं जिनको अरशद शरीफ शहीद अपनी लाइफ में फ़ॉलो करते थे, और जिन अकाउंट्स को बाद में उनकी किरदार कुशी के लिए फ़ॉलो किया गया था वो अकाउंट वापस अनफॉलो कर दिए गए हैं। यानी अब उन अकाउंट्स को अरशद भाई का अकाउंट फॉलो नहीं कर रहा। अब ये जिसके पास भी है, यानी मुझे किसी ने बताया कि जो सिम है अरशद शरीफ शहीद की, वो मुबैना तौर पे FIA वालों के पास है। तो हो सकता है कि ये अकाउंट उनके कंट्रोल में हो, या हो सकता है ये फेसबुक का अकाउंट किसी ऐसे शख्स के या किसी ऐसे ग्रुप के कंट्रोल में हो जो अरशद शरीफ शहीद की किरदार कुशी करने का ड्रामा करना चाह रहा हो। लेकिन जब हमने ये खबर निकाली तो उसके बाद इसको डिलीट किया गया। लेकिन आर्मी चीफ की इस मुलाकात के बाद उनकी वालदा से कम ये एक बात हुई है कि किरदार कुशी रुकी है। अब होना ये चाहिए कि इसकी नीट एंड क्लीन इंक्वायरी होनी चाहिए। आर्मी चीफ इस बात पे गौर करें कि उन्होंने सिर्फ वादा किया अरशद शरीफ शहीद की वालदा से जो रिपोर्ट हुआ है, और ये जो कुछ भी रिपोर्ट हुआ है ये एक्चुअली सोर्सेज, इदारे के सोर्सेज हैं जहाँ से रिपोर्ट हुआ है। और जो फैमिली के लोगों से मैंने बात की थी, या जो उनके करीबी लोग हैं उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद का इजहार नहीं किया था। उन्हें लगता है कि कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों के नाम माजी ने अपनी दरख्वास्त में लिखे हुए हैं वो कत्ल के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। अब ये तहकीकात इसके ऊपर होनी चाहिए। आर्मी चीफ को ये देखना चाहिए कि लोग कितने खुश हुए इस बात से
कि वो चलकर अरशद शरीफ शहीद की वालदा का अयादत के लिए पहुँचे। और लोग कितने खुश होंगे इस बात से कि अगर इंसाफ हो जाए। तो लोगों को खुश करना ही जो जितने भी हमारे सर्वेंट्स हैं पाकिस्तान के, चाहे वो आर्म फोर्सेस हैं, चाहे वो सिविलियंस हैं, चाहे वो हुक्मरान हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के लोगों को खुश रखें। तो अगर लोग इस बात से खुश हो रहे हैं तो फिर इंसाफ जल्द अज जल्द होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब से एक वादा किया गया था और ये दावा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े आला सोर्सेज ने किया है। टॉप सोर्सेज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये दावा किया है और ये मैं आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ से ये वादा किया गया था कि इमरान खान को नाअहल करवा दिया जाएगा और नवाज शरीफ को रिलीफ दिलवाया जाएगा। इस मामले पर अब अमल दरामद की तरफ आगे बढ़ना है। इमरान खान साहब ने अपने करीबी लोगों से मुलाकात की है, वकला से। केसेस में तो दम नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर कि वो माजी में नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया वादा पूरा करती है या नहीं करती। एस्टेब्लिशमेंट में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। देखना यह है कि इस तब्दीली के बाद उस वादे पर अमल दरामद किया जाता है या नहीं किया जाता। जो वादा नवाज शरीफ से किया गया था कि इमरान खान को हर हाल में नाअहल करवाया जाएगा और नवाज शरीफ को रिलीफ दिया जाएगा। अब एस्टेब्लिशमेंट में एक बड़ी तब्दीली के बाद ये सबसे बड़ा सवाल है कि नवाज शरीफ साहब किए गए जो वादे हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे। फिलहाल चौधरी बरादरान जो हैं उनमें मुनस अलाई और परवेज़ अलाई, ये इमरान खान साहब की तरफ इनका झुकाव अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब झुकाव क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि दूसरी तरफ कुछ अब इसमें नहीं रखा और पॉलिटिकल फ़ायदा भी इसी में है कि इमरान खान साहब के साथ खड़े रहें। अगर इस वक्त पीडीएम की जमातों के साथ जाकर जुड़ेंगे तो उनका सारा बोझ भी अपने कंधों पर लेना पड़ेगा, महंगाई का, बेरोज़गारी का, हालात की ख़राबी का। लगभग 3 लाख लोग मुझे को बता रहा था आज, बल्कि हमने आज जो फैसलाबाद के ताजरों से बात की, वहाँ की जो इंडस्ट्री चलाने वाले बड़े लोग हैं उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे 3 लाख के करीब लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और बेरोज़गारी का ख़तरा मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। ये सिर्फ फैसलाबाद है। उसके अलावा गुजरांवाला के लोगों ने अलग बताया, कराची के ताजर अलग रो रहे हैं। तो लगातार बेरोज़गारी हो रही है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। अब ये सारा बोझ भी चौधरी बरादरान को अपने ऊपर उठाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि एस्टेब्लिशमेंट वाला पहलू मुनस अलाई और उनके वालिद का हमेशा हसास था और आइंदा भी हसास रहेगा, जिस पर उनकी हमेशा नज़र रही है। और वो देखेंगे कि कोई भी फ़ैसला करने से पहले एस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ ना करें। बहरहाल इमरान खान साहब का कहना है कि हर हाल में कुछ भी हो जाए वो दिसंबर में असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। कुछ भी हो जाए वो दिसंबर में असम्बलियाँ तहलील करेंगे। और इसके अलावा उनके कुछ और स्टेटमेंट हैं। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आए, और ये बात वो पहले भी कह चुके हैं, तो पंजाब में हुकूमत उनको गिरफ़्तार करेगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं है, प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है। नवाज शरीफ साहब पहले ही एक ज़मानत करवा के पाकिस्तान से बाहर गए, गो के जो वादा करके गए उसके मुताबिक नहीं आए। वो गए थे 1 महीने के लिए या मैक्सिमम 2 महीनों के लिए, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं पाकिस्तान से बाहर हैं। पाकिस्तान वापस आने का उन्होंने नाम नहीं लिया और वो इश्तिहारी भी हैं और मफरूर भी हैं। लेकिन जब वो आने का फ़ैसला करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट की उसके अंदर मर्ज़ी शामिल होगी तो फिर उनको मिलेगी प्रोटेक्टिव बेल कि आप आ जाएँ अदालत तक, आपको कोई नहीं रोकेगा। वो अदालत में आएंगे, दोबारा ज़मानत लेंगे और अपने घर जा सकते हैं, या अगर जेल जाना भी पड़ा 1-2 दिन के लिए तो फिर उनकी ज़मानत हो जाएगी और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए माहौल बनाया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम गिरफ़्तार करने की कोशिश करेंगे और गिरफ़्तार करेंगे जो पंजाब हुकूमत का कानून है उसके मुताबिक। फिर इमरान खान साहब से एक सवाल पूछा गया इंटरव्यू में, और ये मैं तो उस दिन वहाँ मौजूद था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो मैंने खुद भी आपको बताया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन गैर मुल्की मीडिया पे ये खबर चली थी और ये खबर को जानबूझकर फैलाया गया था कि इमरान खान साहब के ऊपर फिज़िकल असॉल्ट हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आखिरी दिन उनके ऊपर हमला हुआ है और उसके नतीजे में उनके चेहरे पे कुछ निशानात हैं जिसकी वजह से वो टीवी पे नहीं आ रहे और इस किस्म की बातें की गई थी। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे साथ ऐसी कोई बदतमीज़ी नहीं की गई और अगर की जाती तो मैं कभी खामोश ना बैठता। ये सबको पता है कि इमरान खान साहब ऐसी किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते और अगर होता तो वो ज़रूर इसके ऊपर बात करते और खुलकर सामने आते। जैसे उन्होंने गोलियां खाने के बाद
बहादुरी का मुजाहरा किया है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस वक्त भी वो डट कर खड़े हो जाते और बताते सबको कि उनके साथ कोई ज़बरदस्ती की गई है या कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई है, वो उस पर रिएक्ट करते। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे निकाले जाने के बाद सिर्फ एक ही तरीका था हमें ख़त्म करने का या हमारी पार्टी को ख़त्म करने का, कि मुल्क के हालात जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाते। लेकिन इमरान खान साहब ने पहले ही बताया था कि अगर आप मुझे ऐसे निकाल देंगे तो मुल्क के हालात अच्छे नहीं होंगे। फिर इमरान खान साहब ने वो बात भी याद दिलवाई कि जैसे किसी ने कहा था कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई और डॉलर भी नीचे आ गया, तो अगर ये होता रहता ना कि डॉलर नीचे आता रहता, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती रहती और पाकिस्तान तरक्की करता, फलता फूलता, तो इमरान खान साहब की पार्टी अब तक ख़त्म हो जाती। लोग कहते हैं वाकई ये शहबाज शरीफ एक जादूगर है। देखें ना, 4-5 चीज़ों का लोगों का शक दूर हो गया। एक ये दूर हो गया कि नवाज शरीफ एक इनकलाबी लीडर है और वो इनकलाब लेकर आएगा, मुल्क में डील कभी नहीं करेगा, दूर हो गया। शहबाज शरीफ एक बला का एडमिनिस्ट्रेटर है, कमाल आदमी है और वो कुछ भी कर सकता है, दूर हो गया लोगों का शक। एक और शक लोगों का दूर हो गया कि जो मौलाना फजलुर रहमान हैं वो एक बड़े मौलाना हैं और वो बड़ा इस्लामी तरीक़ों से चीज़ों को चलाते हैं, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने बहुत दफ़ा टेम्परामेंट लूज़ किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहीं और की जो नहीं होनी चाहिए थी। एक और शक भी दूर हो गया कि आसिफ अली जरदारी को सियासत का गुरु है बहुत बड़ा और उनको कभी शिकस्त नहीं हो सकती। देखिए 4 सूबों में अभी भी इमरान खान साहब की हुकूमत है, 4 जगहों पे। तो ये बहुत सारी शकूक व शुबात और भी दूर हुए हैं पाकिस्तान की आवाम के। इमरान खान साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा खुद कहते थे कि अगली बारी नून लीग की है उनको NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया। पहला NRO जो है मुशर्रफ ने दिया था, दूसरा जनरल बाजवा ने दिया। इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा है। और फिर उन्होंने कहा कि अभी इलेक्शन करवा लें, 10 माह बाद इलेक्शन करवा लें, जब भी इलेक्शन होगा ये हारेंगे और हम तो दिसंबर में असम्बलियाँ तहलील करेंगे, ये भी इमरान खान साहब का कहना था। परवेज़ इलाही ने कहा है कि हुकूमत चलने दें, लेकिन वो असम्बलियाँ, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे कहने पर वो तहलील कर देंगे और दोबारा वज़ीर आला बनने के लिए भी परवेज़ इलाही ने कोई मुतालबा नहीं किया, ये भी इमरान खान साहब ने दावा किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो 7 माह में हुआ इसमें जनरल रिटायर बाजवा की पॉलिसियाँ रही हैं। जनरल बाजवा ने कहा था कि उस्मान बुज़दार को हटाएं, वो अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बनाने का कह रहे थे। ये तो कई दफ़ा इमरान खान साहब ने कहा है। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि अलीम खान को वज़ीर आला बनाया तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर जो लोग हुकूमत तब्दील करने में मुलव्विस थे वो सब मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। जब हमारी हुकूमत गई तो सब ने सोचा लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनरल बाजवा कहते थे PTI से कोई टिकट भी नहीं लेगा और अगली बारी नून लीग की आ रही है। अभी मैंने आपको बताया कि जनरल बाजवा ने ये बात कही थी कि 2018 के इलेक्शन के बाद कि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन रहे, और शहबाज शरीफ ने यह बात कही थी कि मैं तो अपनी काबीना की तैयारी कर रहा था जब इमरान खान साहब की हुकूमत बना दी गई। तो शहबाज शरीफ को किसने आसरा करवाया था? तो उस वक्त अगर नवाज शरीफ और मरीम नवाज वगैरह मान जाते तो शहबाज शरीफ की हुकूमत उसी वक्त बन जाती। जनरल बाजवा उस वक्त भी इमरान खान साहब की हुकूमत बनती हुई नहीं देख रहे थे, लेकिन फिर क्योंकि वहाँ से इनकार हो गया तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत बन गई। शहबाज शरीफ साहब का बेटा सलमान शहबाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुँच गए हैं, लेकिन उनके इस्तकबाल के लिए कोई नहीं आया। अब अगर आप कंपैरिजन करें कि एक वज़ीर आज़म का बेटा है और मनी लॉन्ड्रिंग के उसके ऊपर केसेस हैं, प्रोटेक्टिव बेल लेकर वो पाकिस्तान वापस आया और वो कहता हुआ है कि जीना मरना पाकिस्तान में है और 4 साल पाकिस्तान नहीं आया। और मुबैना तौर पे जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ एक ख़बर मंसूब है, अमीर अब्बास साहब ने दी थी और भी कुछ लोग बता रहे हैं कि उन्होंने टिकट देकर सलमान शहबाज को पाकिस्तान से बाहर निकालने में मदद की थी। वो सलमान शहबाज पाकिस्तान एयरपोर्ट पे वापस आया इस्लामाबाद में और कोई लोग उसको लेने एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे, जबकि शहीद अरशद शरीफ शहीद का जब जनाजा आया, जब मैयत आई तो रात के 3 बजे 3:30 बजे हज़ारों की तादाद में लोग, बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, सड़कों पे, एयरपोर्ट के एक एरिया में, दूसरे एरिया में, तीसरे एरिया में, मेन चौक के पास, मेन रोड के ऊपर, मोटरवे से निकलते हुए, अस्पताल के बाहर, हर जगह पे हज़ारों की तादाद में मौजूद थे शहीद की मैयत को रिसीव करने के लिए, उसको सलाम पेश करने के लिए। ये फ़र्क है ना, लोग जानते हैं कि कौन इस मुल्क का वफादार है और कौन इस मुल्क को लूटता है। आदम सवाती के वकला अब कोशिश कर रहे हैं इस सारे मामले को कि सिंध हाई कोर्ट में ले जाकर उठाया जाए,
क्योंकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जब फैसला उनके हक़ में आया है तो ये फ़ैसला ख़ुद एक मिसाल बन जाएगा सिंध हाई कोर्ट में जाकर, और उसी की बुनियाद के ऊपर सिंध हाई कोर्ट भी आज़म सवाती को ज़मानत फराहम कर देगी। ज़मानत फराहम नहीं करेगी तो कम से कम आज़म सवाती के ये केसेस ख़त्म हो जाएंगे या फिर ज़मानत फराहम कर दी जाएगी। फिर कहाँ पर्चा करवाएंगे आज़म सवाती पर? बाकी पाकिस्तान में तो फिर हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस्लामाबाद में हो गया, बलूचिस्तान भी हो गया, सिंध भी हो गया। अब रह गया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ PTI की हुकूमत है, और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ PTI की हुकूमत है। आज़ाद कश्मीर, वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो ये अब वहाँ पे तो मुकदमा दर्ज करवाए नहीं जा सकते। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आज़म सवाती अगर अब यहाँ से कानून अगर आगे बढ़ता है और कानून के मुताबिक रास्ता निकलता है तो वो बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने के बाद उनका रिएक्शन क्या होगा इसी का सब इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, इन मामलात को ख़त्म होना चाहिए, लेकिन अगर इन मामलात को ख़त्म होना है तो जिन्होंने इन मामलात को शुरू किया है उन्होंने इन मामलात को ख़त्म करना है। हर आदमी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, कुछ लोग डट जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं आपने हमारी तज़लील की है, हमने ज़िल्लत को उठाया है और हम ये चाहते हैं कि हमारी इज़्ज़त हमें वापस की जाए या हमें इंसाफ दिलाया जाए। ये सूरत हाल है आज़म सवाती वाले केस में। तो जहाँ से ये मामला शुरू हुआ है वहीं से ये मामला मुझे ऐसा लगता है ख़त्म हो सकता है, और इसके लिए बड़ा दिल करना पड़ेगा, और आर्मी चीफ इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इल्ज़ाम जो है वो उसी तरफ लगाते हैं उनके इदारे में बैठे हुए लोगों पर आज़म सवाती साहब। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।